हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, आपको सिखाने जा रहा हूँ थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक कंट्रोल इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो इसका स्टार्ट करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूँ। लेट अस कंसीडर द एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन ऑफ ब्यूटाडाइईन। ब्यूटाडाइईन। तो जब मैं ब्यूटाडाइईन की बात कर रहा हूं तो आपको बता दें कि अल्कीन के अगर आप कैटेगराइजेशन करना चाहते हो तो ये तो नॉर्मल अल्कीन होता है। इसके अलावा अगर मैं डाइईन की बात करूं तो डाइईन में आपको कई तरह के डाइईन होंगे। एक ये ऊपर जो मैंने लिखा है नंबर 1 से 2 में मैं आपको दिखाना चाहता हूं डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड एंड देन CH2। एंड तीसरा एक एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूं जहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन CH2 एंड CH डबल बॉन्ड CH2। इन तीनों एल्कीन में अगर आप देखो, खास करके डाइईन्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइईन। और ये होता है जहां पे लगातार डबल बॉन्ड आ जाए। अच्छा, कॉन्जुगेटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देखो यहां पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, यानी इनके बीच में रेजोनेंस है, यानी पाई बॉन्ड्स आर कॉन्जुगेटेड इन नेचर। ओके, यहां पे क्या है? लगातार डबल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटेड। क्यूमुलेटेड इन सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है क्यूमुलिन का एलीन। इसका नाम क्या है? एलीन। ALLENE, एलीन। नाउ दिस इज माय डियर आइसोलेटेड डाइईन। आइसोलेटेड क्यों? क्योंकि ना तो ये लगातार है और ना ही कॉन्जुगेटेड है। देखो, डबल के बाद सिंगल, फिर सिंगल, तब जाके डबल बॉन्ड। सो आइसोलेटेड इन। तो अभी मैं जो थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक कंट्रोल की बात कर रहा था, सो वो यहां आपको देखने को मिलेगा इन द रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन। तो आ जाओ स्ट्रेट अवे डिस्कस करते हैं क्या है ये चीज। तो आपको अगर इस रिएक्शन का प्रोडक्ट पूछा जाए कि CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में आपको दे दिया जाए HBr, आप क्या प्रोडक्ट मेंशन करोगे यहां? तो आप बोलोगे कि सबसे पहले क्योंकि एल्कीन्स आर रिच इन इलेक्ट्रॉन तो ये अपने तरफ पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। HBr में टेक्निकली H पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, एंड Br पे कैसा है? नेगेटिव चार्ज। तो भाई पाई बॉन्ड इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होने के बाद एक कार्बोकेटायन बनेगा। यही करोगे आप। यहां प्लस बना लिया, यहां CH2H। अब ये जो कार्बोकेटायन बना है, अगर आप इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना करके देखो तो ये कार्बोकेटायन स्टेबल भी है थ्रू रेजोनेंस, और ये पाई बॉन्ड उठ के जब यहां आएगा तो ये प्लस इसके सर पे आ जाएगा। सो आपको CH2 प्लस। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं कि इन दोनों कैनोनिकल फॉर्म में, इसमें और इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा है? तो देखो, जब भी हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं कैनोनिकल फॉर्म की, तो ये मत बोलना कि सर ये रेजोनेंस इधर से कर सकता है या ये रेजोनेंस इधर। उसको वहीं फ्रीज कर दो। एज्यूम करो कि अब जो जो फैक्टर इसको इधर से इधर की तरफ लेके गया, यानी पाई बॉन्ड, अब उसका मूवमेंट अलाउड नहीं है, वो इसके साथ कॉन्जुगेटेड नहीं है। फिर अदर फैक्टर्स के बारे में सोचो, जैसे ये जो प्लस है ये 1 डिग्री है, जबकि ये प्लस कौन सा है? 2 डिग्री। क्या फायदा हुआ इससे कि इसको लेफ्ट साइड में 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, जबकि इस कार्बोकेटायन को इधर देखो, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। मतलब रेजोनेंस तो दोनों में कॉमन है, लेकिन इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो इन दोनों फॉर्म में अगर पूछा जाए तो विच इज मोर स्टेबल? सो ऑफ कोर्स सेकंड इज मोर स्टेबल। सेकंड, दिस इज मोर स्टेबल। सेकंड मोर स्टेबल एनर्जी वाइज। तो जब सेकंड मोर स्टेबल है तो आप क्या सोचोगे? जो Br माइनस बचा रह गया है न्यूक्लियोफाइल, वो यहां पे जुड़ना चाहिए। तो आपका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन CH, और यहीं पे Br को जोड़ देना है। यानी आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो आपके हिसाब से इस जगह पे, यानी इसको कौन सा एडिशन बोलेंगे? इसको बोलते हैं कि हाइड्रोजन 1 पे जुड़ा और 2 पे, तो ये 1-2 एडिशन, इसको 1-2 एडिशन।
ठीक है, आपके हिसाब से ये होना चाहिए। अच्छा मान लो इसमें अगर मैं बात करूं, इसका अगर प्रोडक्ट बनाना हो तो क्या बनेगा, तो इसमें भी बड़ा सिंपल है, आपको बी आर माइनस जोड़ना है, लेकिन आप देखो एच यहां जुड़ा था और ये फोर्थ पोजीशन पे है, तो यहां पे अगर आपका ब्रोमीन जुड़ता है तो इसको 1,4 प्रोडक्ट बोलते हैं, 1,4 एडिशन या 1,4 प्रोडक्ट। भाई क्वेश्चन ये है कि ठीक है सर, ये ज्यादा स्टेबल है तो ये बनेगा, साथ में ये भी बनेगा, ये मेजर होगा ये माइनर होगा। बट अगर आप पुराने कभी भी किसी भी साल के क्वेश्चन उठाओ, इस पे तो कई बार पूछा होगा एग्जाम में, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो प्रोडक्ट जिसको हम कम समझ रहे थे 1,4 को, ये प्रोडक्ट आपको आंसर में दिया रहेगा कि मेजर, ये मेजर लिखा होगा। अब फिर दिमाग में आएगा सर ये कैसे हो गया, ये तो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल था, तो क्या कभी किसी कंडीशन पे ये मेजर नहीं बनेगा? आंसर है यस, ये मेजर बनता है जब आप टेम्परेचर लो रखो। ध्यान देना यहां मैंने टेम्परेचर कोई भी मेंशन नहीं किया है। तो जब कोई टेम्परेचर मेंशन ना हो तो आप रूम टेम्परेचर को कंसीडर करना, हमेशा याद रखना मेरी बात, अगर कुछ भी टेम्परेचर मेंशन ना हो तो रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पे ये मेजर होता है। और अगर टेम्परेचर लोअर करते चले जाओ, लोअर करते चले जाओ, -40 के आसपास पहुंच जाओ तो ये मेजर बनता है। यानी अगर मुझे इस रिएक्शन को दोबारा थोड़ा सा लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा कि CH2 double bond CH and CH double bond CH2 when reacts with HBr at different condition -40 degree Celsius and room temperature 25 degree Celsius, तो -40 पे ये CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH, जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल था, यहां प्रोडक्ट आ रहा है। फिर ये CH2 यहां Br लगाना है और यहां बीच में डबल बॉन्ड डालना है, ये 1,4 एंड ये 1,2 प्रोडक्ट है। अब 25 डिग्री पे ये मेजर है और -40 पे ये मेजर है। चलो आपको फिर भी समझ आ गया होगा कि चलो सर ये मेजर समझ में आ रहा है, लेकिन ये कैसे मेजर हो गया? आप देखो इसके अंदर भी कुछ खास बात है। ये जो एल्कीन है एज अ प्रोडक्ट, आप बताओ एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या पैरामीटर देखते हैं? कि उसमें रेजोनेंस हो, उसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हो। रेजोनेंस तो इन दोनों में से किसी में नहीं है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इधर 3 और इधर 2। एल्कीन के दोनों तरफ हम देखते हैं तो 3 एंड 2 5, और इस साइड अगर आप देखो तो 1। तो इन दोनों एल्कीन में ये ज्यादा मोर स्टेबल एल्कीन, मोर स्टेबल एल्कीन को क्या मैं मोर स्टेबल प्रोडक्ट बोल सकता हूं? कैसे चेक किया? बाई स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो जो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो उसको थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट से बना हो उसको काइनेटिक प्रोडक्ट बोलते हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा, काइनेटिक प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को बोलेंगे जो सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट से बना हो। थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को बोलेंगे, जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें जो सबसे स्टेबल प्रोडक्ट हो। सो थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक, यहीं से ये टर्म आया है, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल एंड काइनेटिक कंट्रोल। अब होता क्या है उसके चीजों पे मैं आकर के आपको समझाता हूं। देखिए एनर्जी प्रोफाइल वाइज मैं समझाना चाहता हूं। एनर्जी वाइज अगर मैं बात करूं तो अगर मैं कॉन्जुगेट डाइईन का एक एनर्जी प्रोफाइल डिस्कस करूं, इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, और इस साइड एनर्जी का प्रोफाइल है। तो आपका जो ब्यूटाडाइईन है, जिसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, मान लो कि इसकी एनर्जी लेवल कहीं यहां है, ये है ब्यूटाडाइईन का एनर्जी लेवल। अब भाई नेचुरली जब इस पे H+ अटैक करेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी जाएगा। अच्छा यहां से हमारे दो
आ रहे थे कार्बोकेटायन, एक यहां बीच में और एक रेजोनेंस करके किनारे। तो इस जगह से एक नहीं दो, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा वाइट ले ले रहा हूं यहां से ना, ध्यान देना। ये लोअर होने का क्या मतलब है? यहां पे लोअर होने का यहां मतलब है कि इसकी जो एनर्जी, मैं थोड़ा इसको ढंग से और बना लूं, इसके बाद मैं ये जो व्हाइट कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, व्हाइट कलर से जो ड्रॉ कर रहा हूं, ये आप देखो तो मैंने पोटेंशियल लेवल पे लोअर एनर्जी का दिखा रखा है आपको। लो एनर्जी मींस व्हाट, कि ये इंटरमीडिएट के लेवल है। तो अगर मैं इनके इंटरमीडिएट भी साथ में बना दूं तो स्टेबल इंटरमीडिएट, यानी कि ये जो बीच में कार्बोकेटायन जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था, ध्यान भाई, इन दोनों इंटरमीडिएट में ये 2 डिग्री वाला, इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन, तो ये इसकी एनर्जी लोअर होगी। मैं यहां पे ड्रॉ भी कर दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए। ये आपका जो इंटरमीडिएट है दैट इज, सॉरी, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये इंटरमीडिएट है। और ये जो ऊपर है जो कम स्टेबल इंटरमीडिएट था, यानी 1,4 पोजीशन पे जहां पे कार्बोकेटाइन चला गया था और डबल बॉन्ड बीच में आ गया था दिस। तो आप बताओ इन दोनों में जो ज्यादा स्टेबल है उसका एनर्जी लो है, इसलिए मैंने उसको व्हाइट कलर से दिखाया। एनर्जी लो है तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी भी कम होगा, ये रिलेटिवली क्विकली फॉर्म होगा। और जो ऊपर वाले की मैं बात कर रहा हूं, इसका एनर्जी ज्यादा होगा क्योंकि ये कम स्टेबल है, ये थोड़ा कम अमाउंट में फॉर्म होगा। कब? जब आप टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जब आप अप करते हो तो बेसिकली क्या करते हो, मॉलिक्यूलर एनर्जी बढ़ाते हो। तो जब मॉलिक्यूल्स के पास कम एनर्जी हो, यानी -40 डिग्री पे, लो टेम्परेचर पे इसका डोमिनेंस आएगा। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर अप कर दिए, काफी ज्यादा अप कर दिए, ऐसे केस में ये बैरियर क्रॉस होने में रिएक्टेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इन दैट केस वो थर्मोडायनेमिक वाले फैक्टर पे चला जाता है। इसलिए मैंने बोला था कि हाई टेम्परेचर। अच्छा, यहां से जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो वो एल्कीन, यानी Br यहां लगा दोगे तो ये एल्कीन कम स्टेबल होगा। तो यहां से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अगर इस लेवल पे है, इस लेवल पे बोले तो डबल बॉन्ड CH एंड CH Br, और अगर इसके साथ आप प्रोडक्ट बना रहे हो, इसको मैं येलो से ही करूंगा डेजिग्नेट, इसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। तो मैं इसको नीचे दिखा रहा हूं, कौन सा, जिसमें एल्कीन बीच में था। 1,4 प्रोडक्ट, ये देखो आप, एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, 3 एंड 2 5, एंड इधर हमारा 1 आ रहा है। तो जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है उसको थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बोलते हैं, लेकिन जिसका रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल था एज कंपेयर टू दिस, सॉरी, इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल था, ये I1 I2 मान लो। जबकि प्रोडक्ट में आप देखो जिसका इंटरमीडिएट कम स्टेबल है उसी का प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो गया। तो इसलिए थर्मोडायनेमिक हायर टेम्परेचर पे बोलते हैं एंड काइनेटिक लोअर टेम्परेचर पे। तो हमेशा याद रखना, जब एक कॉमन अटैक से दो अलग अलग कैनोनिकल फॉर्म क्रिएट होते हैं और उन कैनोनिकल फॉर्म से बनने वाले प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएं, तो किस प्रोडक्ट को डोमिनेट कराना है ये डिसाइड होता है किस बात से, कि टेम्परेचर रिलेटिवली हाई है या टेम्परेचर रिलेटिवली लो है। अब यहां पे बात एक समझने वाली ये है कि क्या हाई टेम्परेचर का मतलब रूम टेम्परेचर होता है?
और लो टेम्परेचर का मतलब -40 डिग्री होता है, ऐसा नहीं है। हर रिएक्शन के लिए ये अलग अलग होता है। एल्कीन के केस में रूम टेम्परेचर ही उसका हाई टेम्परेचर हो जाता है कॉन्जुगेट डाई इन एडिशन में। एक मैं और एग्जांपल लेकर के आपका ये मिथ थोड़ा सा बस्ट करूंगा थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक कंट्रोल को लेकर के, और वो है जब आप रिएक्शन कराते हो बेंजीन का सॉरी टॉल्वीन का किसके साथ, सल्फोनेशन कराते हो, H2SO4 फ्यूमिंग। सो नेचुरली बताइए ये कौन सा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिक, तो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे ऑर्थो एंड पैरा। तो क्वेश्चन ये आएगा कब ऑर्थो बनाए कब पैरा। तो आप देखो ऑर्थो पे प्लस आई इफेक्ट भी है एंड हाइपर तो खैर ऑर्थो एंड पैरा दोनों पे पहुंचता है जब आप H निकाल के देते हो, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ ऑर्थो पे ज्यादा पहुंचेगा क्योंकि नजदीक है, यहां पैरा तक आते आते खत्म। मतलब अगर आपसे मैं बोलूं कि ऑर्थो पे एक तो डबल ऑर्थो ग्रुप होने के वजह से, ऑर्थो पोजीशन होने की वजह से इसके चांसेस ऑफ कोलिजन भी ज्यादा है, ऊपर से ऑर्थो ज्यादा एक्टिवेटेड है, एक्टिवेटेड है मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास है अगर इलेक्ट्रोफाइल के। लेकिन ऑर्थो के साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर आपने ऑर्थो बना दिया तो आप देखो एक्टिवेटेड तो ऑर्थो ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन जैसे ही आप ऑर्थो बनाओगे आप देखो इधर और इधर ये ग्रुप नजदीक होने की वजह से स्टेरिक रिपल्शन होता है। कहने का मतलब यह है कि ऑर्थो की स्टेबिलिटी कम है प्रोडक्ट के टर्म में, जबकि वही अगर पैरा पे आप बना दो तो बहुत दूर दूर हो गए, यहां पे वो प्रॉब्लम इनको आ ही नहीं रही। तो आपसे मैं पूछूं इन दोनों में थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट कौन है, ये है, तो ये थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट हो गया। जबकि फास्ट कौन जल्दी बनेगा, लोअर टेम्परेचर पे किसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, तो आंसर है इस जगह पे अटैक फास्ट होगा। तो काइनेटिकली जो फास्ट अटैक जिस पोजीशन पे हो रहा हो, चांसेस जिसके कोलिजन के ज्यादा हो रहे हो, उसको हम काइनेटिक प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। तो यहां पे ऑर्थो इज अ काइनेटिक प्रोडक्ट। अब आपको बताता हूं इसमें काइनेटिक प्रोडक्ट, मैंने आपको एक रूल बताया कि काइनेटिक प्रोडक्ट सेलेक्टिवली तब बनता है जब आप एनर्जी उतना ज्यादा सिस्टम का नहीं रखे हो। अगर एनर्जी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो हमेशा थर्मोडायनेमिक ही बनेगा डोमिनेटिंग फॉर्म में। अदरवाइज काइनेटिक की अगर बात करें तो काइनेटिक रिलेटिवली कम टेम्परेचर पे जब आप उतनी एनर्जी नहीं दी हो, सिलेक्टिवली वो एक पाथ लेके जा रहा है जहां पे इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल हो, तो काइनेटिक प्रोडक्ट में ये आएगा। और यहां पे बेटा काइनेटिक प्रोडक्ट 25 डिग्री सेल्सियस पे बनता है, और थर्मोडायनेमिक पता है 100 डिग्री या उससे ऊपर टेम्परेचर रखोगे तो ये मेजर बनता है, और इतने पे ही माइनर। तो अभी देखो पिछले केस में हमारा जो काइनेटिक प्रोडक्ट था वो बन रहा था -40 डिग्री, इतना कम टेम्परेचर, यहां पे भी ये लो ही है, तभी तो काइनेटिक टेम्परेचर। लेकिन हर रिएक्शन का लो एंड हाई टेम्परेचर का क्राइटेरिया बदलता जाता है, जो आप रिएक्शन ऐसे देखते रहोगे पढ़ते रहोगे तो दिमाग में सेटल होता चला जाता है। सो आई होप कि मैंने आपको थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट एंड काइनेटिक प्रोडक्ट में आज के लेक्चर में क्लैरिटी दी है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आया है तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।